ये है नया बांग्लादेश। पहले पाकिस्तान और अब ऑस्ट्रेलिया। 2005 के बाद अब जाकर ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल हुई है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने कोई स्पिन ट्रैक नहीं बनाए थे, उनकी पिच को कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। और उनके कप्तान ने मैच से पहले आकर कहा कि भाई हम एक अच्छी पिच बनाएंगे जहां पर बैटर्स के लिए भी उतना ही फायदा होगा जितना कि बॉलर्स के लिए फायदा होगा। तो हम इस तरह की पिच बनाकर भी ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतेंगे, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप अंदाजा लगाओ कि पहले वो खेलते हैं बांग्लादेश वाले 284 स्कोर बनाते हैं, क्या तंजीद, क्या शांतु, क्या वो शॉट्स खेलते हैं, क्या भाई उसके बाद मुसद्दिक आता है वो 50 प्लस स्कोर करता है, और फिर एंड पे तस्कीन अहमद आपके शाहीन शाह विकेट 148 जॉश इंग्लिश, दूसरा विकेट 147 146, तीसरा विकेट 147, चौथा विकेट 149। मतलब just look at the elite level mentality coming out of a bowler, जो कि एक ऐसे मुल्क का बॉलर है जहां फास्ट बॉलिंग कल्चर सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। फास्ट बॉलर्स के नाम पे मुशर्रफी मुर्तजा था, मतलब एक स्ट्रगल थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। 21 इयर्स के बाद भाई साहब 21 साल लगे बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को हराने में, और आखिर आखिर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर है, तकब्बुर है, प्राउड है, वो खाक में मिला दिया है। आप सब दोस्तों को जो हमें बांग्लादेश से देखते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक, ये जीत मुबारक। और बांग्लादेश के सुपरस्टार नहीद राना हो, मुसद्दक हुसैन हो, तौहीद रुदाई हो, शांटो हो, सब ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। एक एक करके इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर जो एनालिसिस करते हैं, बहुत कमाल की बढ़िया वीडियो है दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसको आपने जरूर देखना है, एंड तक देखना है। नहीद राना की पेस के ऊपर बात कर रहे हैं, उस सरजमीन के ऊपर, उस बांग्लादेश में नहीद राना बॉलिंग कर रहा है जो कभी बड़े फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे। यानी फास्ट बॉलर्स की जो सरजमीन है उसको पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन अब देखें वो बांग्लादेश बन चुका है। और नहीद राना ऐसी बॉलिंग की, ये आग के गोले बरसाए हैं। आज जोश इंग्लिश को चैलेंज करके आउट कर दिया उसने, एलेक्स कैरी को आउट किया, इस तरह बार्टमेट को आउट किया, स्कॉट को आउट, ये 4 ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों को आउट किया। इसके ऊपर हम बात में करेंगे बात, आपने रहना है मेरे साथ। इस वीडियो की तरफ पहले बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो देखेंगे 3, 2, 1। इस तरह का है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में और बहुत सालों से क्रिकेट देख रहा हूं, बहुत टाइम बर्बाद किया। और बल्कि टाइम बर्बाद करना इज नॉट द राइट थिंग। टाइम बर्बाद नहीं किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया कि मैं काम कुछ और करता था, पढ़ाई मैंने कुछ और की, और इवेंचुअली आज मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं। मतलब मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम के अंदर नहीं सोचा था कि एक बांग्लादेशी पेसर नाहीद राना विल बी क्रैंकिंग अप सीरियस हीट एंड पेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट शेर बांग्ला स्टेडियम। क्या बात है। वाइल अ पाकिस्तानी पेसर स्लैश कैप्टन, जो कि कुछ दिन पहले हमें वो मंजन बेच रहा था बैठ के कि स्लो और लो और स्पिन ट्रैप की जो विकेटें होती है वो कितनी जरूरी होती है एक मीनिंगलेस ओडीआई सीरीज जीतने के लिए। वेल डन बांग्लादेश, they have seriously changed how they are going to approach their cricket in the future, that too at home। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और नाहीद राना भाई साहब स्पेयर हेड बॉलर है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने जा रही थी, मैंने उससे पहले भी बोला था, प्रिजर्व नाहीद राना, ही इज बांग्लादेश पोस्टर बॉय। बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को नाहीद राना को चेयर करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसने एक नई किस्म की जान फूंक दी है बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर। मतलब सीरियसली डूड, आज जो उसने बॉलिंग की है और जिस लेंथ के ऊपर, मैं सिर्फ एक चीज को यहां देखता हूं, प्रोसेस और मेंटालिटी को। क्योंकि क्रिकेट में अगर प्रोसेस और मेंटालिटी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है आपकी क्रिकेट के अंदर। लास्ट बॉल थी नाहीद राना के स्पेल की, वो 4 विकेटें ले चुका था 41 रन्स के अगेंस्ट, 5 विकेटों का ऑप्शन था, जैम्पा सामने फेस कर रहा था। नाहीद राना आखिरी बॉल फेंकता है 150.5 kph। अंडरस्टैंड द माइंडसेट एंड लेट दैट सिंक इन। दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द काइंड ऑफ द क्रिकेट दैट यू शुड प्ले। ये एलीट मेंटालिटी है कि आपने 9.5 यानी 60 डिलीवरीज में से 59 डिलीवरीज में 4 विकेटें ले ली हैं आपने,
और वो 4 विकेटें भी नाहिद राणा ने सीरियस पेस और लेंथ क्या को बात हिट है। करके ली। पहली विकेट जो जॉश इंग्लिश की गई, जिस पर उसकी मुंह मारी हो गई जॉश इंग्लिश के साथ, लेंथ हिट हुई थी। अगला जो उसने विकेट लिया, बैक ऑफ द लेंथ। तीसरा विकेट लिया, अगेन बैक ऑफ द लेंथ। चौथा विकेट लिया, शॉर्ट गेंद। और जो तीसरा विकेट लियम स्कॉट के अगेंस्ट उसने लिया, दैट रोज टू लियम स्कॉट एट द पेस ऑफ 147। पहला विकेट 148 जॉश इंग्लिश, दूसरा विकेट 147, तो 146, क्या बात है। तीसरा विकेट 147, चौथा विकेट 149। मतलब जस्ट लुक एट द इलीट लेवल मेंटालिटी कमिंग आउट ऑफ अ बॉलर, जो कि एक ऐसे मुल्क का बॉलर है जहां फास्ट बॉलिंग कल्चर सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, फास्ट बॉलर्स के नाम पे मुशर्रफी मुर्तजा था। मतलब एक स्ट्रगल थी, आपके सामने वो आइकॉनिक फिगर्स नहीं थे फॉलो करने वाले। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 1-2 प्लेयर्स हैं, वो नहीं चलते आज, तो आज उनके लिए बोला जाता है इनका थोड़ी कसूर है, इनके वक्त का कसूर है कि एक ऐसी जगह पे आके इन्होंने क्रिकेट खेली कि इनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। वो विराट कोहली को देखो, विराट कोहली आया था तो सचिन भी था, तो फलां भी था, तो डिमका भी था। जिनमें दम खम होता है ना, वो बगैर आइडल्स और बगैर सीनियर्स के सपोर्ट के भी कुछ बन के दिखाते थे, और नाहिद राणा वही करके दिखा। भाई उसके बाद मुसद्दिक आता है, वो 50+ स्कोर करता है, और फिर एंड पे तस्कीन अहमद आपके शाहीन शाह अफरीदी की तरह आकर भाई लप्पे नहीं घुमाता, वो आकर सही सुकून से 20 स्कोर वो भी ऐड ऑन कर जाता है। और बदले में क्या भाई नाहिद राणा की बॉलिंग होती है, 191 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट कर देते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के। मतलब बारिश आने से पहले पहले 9 खिलाड़ी उनके आउट हैं, सिर्फ ये ग्रीन टिका हुआ था, 4 विकेटें हैं उसकी। तो 10 ओवर के अंदर उसने 41 स्कोर देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। 150.5, 149, 147, 148, बंदा भी 146 से ऊपर ही बॉलिंग करवा रहा है। मतलब क्या फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है, क्या भाई वो दिल गुर्दा दिखा रहा है, क्या जाकर हुले कर रहा है कि मारो मुझे, मारते क्यों नहीं हो। मतलब वो एक गेंद बीट करता है और फिर उसके बाद जाकर कहता है मारो मुझे। तो बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं है उसको मारने का अभी तक। शायद कल को कोई उनको मिल जाए, लेकिन अभी तक नाहिद राणा का दौर चल रहा है, अभी तक वो छाया हुआ है। और पाकिस्तानियों, ये होती है थोड़ी सी दिल गुर्दे वाली बैटिंग, ये होती है दिल गुर्दे वाली पिच, ये होता है ऐसे मैच जीता जा सकता है। आप भाई पाकिस्तान को क्या चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया की ये टीम थी? नहीं थी, क्योंकि उनके 3 फास्ट बॉलर्स थे ही नहीं। तो अगर पाकिस्तान भी थोड़ा सा दिखाता, कर्ज दिखाता, और पाकिस्तान कहता कि यार जो भी ये टीम आई है हमारे, तो ये बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि भाई बांग्लादेश ने ये सोचा कि भाई कोई मसला नहीं, कोई भी उनकी टीम आ जाए, उनके भी एंड के ऊपर उनके मेन खिलाड़ी भी आ जाने हैं ना, तो कोई मसला नहीं, हम भाई लेवल की पिच बनाएंगे जहां पर बॉलर्स को भी मिलेगा, जहां पर बैटर्स को भी मिलेगा। और उनके बैटर्स ने भी परफॉर्म करके दिखाया, उनके बॉलर्स ने भी परफॉर्म करके दिखाया। 2 स्कोर के ऊपर ही उनकी 2 विकेटें उड़ा दी थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया को शुरू के अंदर ही बता दिया था कि ये कोई आपको स्पिन पिच, स्लो ट्रैक नहीं दिया गया, बांग्लादेश का ट्रैक है, और बांग्लादेश ने भाई इवन बनाया। तो पाकिस्तानियों, अब कहना यह पड़ेगा कि सीखो यार, पिछले कोई वो 2 साल से जो क्रिकेट बांग्लादेश खेल रहा है, थोड़ी सी सीखो। शायद उनका होम है इसलिए वो एडवांटेज है उनके पास, लेकिन हम तो अपने होम के अंदर भी ऐसा एडवांटेज नहीं ले पाते। हम तो फिर स्पिन ट्रैक बनाते हैं और फिर डीमेरिट पॉइंट हमें मिलते हैं, उनको तो डीमेरिट पॉइंट नहीं मिलते। तो ये कहानी है आज के मैच की कि उन्होंने दिल गुर्दा दिखाया है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने भाई चने चबवाए लोहे के, और फिर उसके बाद उन्होंने मैच जीता है। कमाल है भाई, नाहिद राणा की बॉलिंग कमाल है, और फिर शांतो की बैटिंग, फिर उसके बाद तंजीद की बैटिंग, एंड पे जो मुसद्दिक हुसैन आकर 50+। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही शानदार जीत के ऊपर किस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, या फिर बांग्लादेश का, सभी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने 21 साल के बाद एक बड़ी जीत हासिल की है। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको कैंगरूज भी कहा जाता है, उसको नाको चने चुबाए मीरपुर ढाका की पिच के ऊपर, वो पिच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यार ये तो स्पिनर्स के लिए साजगार पिच है, फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं बनाते, अपने लिए ये पिचेस बनाते हैं। लेकिन अब देख लें भाई, ये हाई स्कोर बना है इसके ऊपर, और इंटरनेशनल लेवल की ये पिच है, वहां पर आपने इंडिया उसको ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। मेरे ख्याल में एक बड़ी फतह बांग्लादेश ने हासिल की है। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।